नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो पहले यूनियन को समझते हैं। देखिए, यूनियन समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, यूनियन ऑफ सेट। मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। क्या है? कोई दो समुच्चय हैं और ए और बी का क्या करना है? सम्मिलन। वह समुच्चय कहलाता है जिसमें ए की सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ए के भी अवयव हों और बी के भी अवयव हों। लेकिन यदि कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में भी हैं और वही बी में भी हैं, तो वो तो दो बार आ जाएंगे। तो दो बार ना लेकर उभयनिष्ठ जो अवयव होते हैं उनको केवल एक बार लिया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इसका प्रतीक होता है ये यू आकृति का, ये जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, इसे हम इसके द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, यदि हम ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहलाता है सम्मिलन। तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन है, हमें सम्मिलन करना है। तो x इक्वल क्या दिया गया है? 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 और y बराबर दिया गया है 1 2 3। हमें इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, सम्मिलन निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे पूरा व्यवस्थित लिख लेंगे कि हल x इक्वल 1 3 5 और y इक्वल, ये समुच्चय का मार्क होता है, समुच्चय 1 3 1 2 3। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो y है ये समुच्चय को निरूपित करता है। तो 1 2 और 3 ये क्या करता है? एलिमेंट है, ये अवयव है। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है यूनियन। तो देखिए, इसे ए यूनियन x यूनियन y लिखेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक है तो एक ले लिया, यहाँ भी एक है, देखिए यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो हमने एक ले लिया। फिर दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर नहीं है तो दो ले लिया। लेकिन देखिए, एक हमने दोनों में उभयनिष्ठ है तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो ये तो 2 3 हो गए। लेकिन क्या करना है, हमें एक ही बार लेना है, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बचा? ये खत्म हो गया और ये बचा क्या? 5। तो ये 5 यहाँ ले लिया। तो इसको क्या बन जाएगा हमारा? x यूनियन y बराबर 1 3 1 2 3 और 5। ये क्या हो जाएगा? x यूनियन y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, अब हमारा दूसरा है, a इक्वल AEIOU और b इक्वल दिया गया है ABC। हमें इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है? AEIOU, a इक्वल और b इक्वल जो भी हमें दिया रहता है वो हमें लिख लेना है। ठीक है, देखिए, तो a यूनियन b बराबर क्या आ जाएगा हमारा? a यूनियन b। तो अब हमें ये ध्यान देना है, a यूनियन b क्या आ जाएगा। तो देखिए, a और a ये दो बार आया, लेकिन उभयनिष्ठ एक ही बार लिखेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर a, फिर b c, इसके बाद ये पूरा आ जाएगा। तो
IOU। देखिए यूनियन का मतलब होता है सबको साथ में लिखना, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं उनको उभयनिष्ठों को केवल 1 बार लिखना, तो ये कहलाता है यूनियन। तो देखिए इन सभी एलिमेंट जो हैं वो अब इसमें आ रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो बी के हों या ए के हों। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है। ए इक्वल आपको ये दिया, बी इक्वल क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये आपको ए और बी समुच्चय दिए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए हमने ए और बी को इस रूप में लिख लिया, कैसे बताता हूँ। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, देखिए एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और जो 3 का गुणज है, मतलब ऐसी संख्या जो 3 के गुणा में आती है, तो क्या हो जाएगा 3 3 3 6 3 का 9 3 चौके 12, ऐसी ये आती जाएगी, तो यहाँ डेड डैश हो जाएगा। तो ए इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 6 9 डेड डैश। फिर बी इक्वल दिया एक्स जेट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से जो एक्स का मान है वो 6 से कम है, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब हमें इसका निकालना है यूनियन। तो देखिए यूनियन कैसे निकालेंगे, ये रहा ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 देखिए यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ क्या ले लेंगे 6, इसके बाद 9, फिर डेड डैश करेंगे तो ये क्या आएगा 3 का गुणज आएगा, क्या आएगा 3 का गुणज यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ चाहे तो हम डेड डैश भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा है एक्स से और एक्स छोटा या बराबर है 6 से, ठीक है। बी इक्वल क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 10 से, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए और बी इक्वल मैंने लिख लिया, कैसे लिख लिया, ए इक्वल एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो कहाँ से जाती है, एक्स का मान क्या रहेगा 1 से छोटा और 6 के बराबर, मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, जो एक्स है ये बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, 6 क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ बराबर भी लगा है, या तो छोटा होगा या उसके बराबर, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर x एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटी है किससे, x से, और x छोटा है 10 से, मतलब x का मान 7 से लेके 9 तक के बीच में आएगा, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा 7 8 और 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है हमें यूनियन। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6, और उसके बाद इसमें ये जुड़ जाएगा 7 8 और 9, ये देखिए एक साथ पूरा क्या आ जाएगा हमारा यूनियन आ जाएगा। तो सबको साथ में लिख लेना चाहिए यूनियन में, ठीक है। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से कि 1 छोटा है x से और x छोटा है 10 से, मतलब देखो x का जो मान है 2 से लेकर 9 के बीच आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से, और जो x है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल मतलब एक नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, a इक्वल दिया गया है 1 2 3 और b इक्वल कितना दिया गया है 5, 5 मतलब रिक्त, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक बार तो हमें पूरा लिखना है, a इक्वल क्या दिया और b इक्वल क्या दिया। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, जैसे किसी के पास मान लीजिए 10 रुपये हैं और कोई बोले कि मैं आपको 0 रुपये देता हूँ, तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a यूनियन b इक्वल 1 2 3। देखिए यहाँ पर जैसे इसको हम देखते हैं a यूनियन b इक्वल 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना है।